वेलकम टू प्राइशो इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स मतलब पाई मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं एमएच मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 9 के लिए चैप्टर है सेट्स। तो उसमें हम देखने वाले टोटल 2 पार्ट्स में, ये वीडियो टोटल 2 पार्ट्स में बन रहा है। इसका ये पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट 2 भी। यहाँ पे हमने इंडेक्स दिया कि क्या क्या हम पार्ट 2 में कवर किया है और पार्ट 2 में हम यहाँ पे क्या कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो पार्ट 1 का ही है। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप हमारा गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए या तो टेलीग्राम कीजिए इस नंबर पे। गूगल क्लासरूम में आपको असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स और ओरल टेस्ट पेपर मिलते हैं, जो कि आपको सॉल्व करने के बाद हमें ऑनलाइन ही सबमिट करना है चेकिंग पर्पज के लिए। गूगल क्लासरूम एक नॉमिनल पेड सर्विस है। तो चलिए हम पार्ट 1 के लिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये कम करूंगा, पार्ट 2 का जो भी इंडेक्स है इसको मैं हटा देता हूँ, तो आपको ये दिस इज फॉर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, तो जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे पार्ट 2 का जो भी है ये हटा देता हूँ। ओके, पार्ट 2 का ओके, मैं भूल गया यहाँ पे मैंने ग्रुप करके रखना चाहिए था। तो ठीक है, ओके, अच्छा ठीक। तो सेट्स क्या है एग्जैक्टली? सेट्स पहले हम उसे सेट कहते थे कि कोई भी ग्रुपिंग, अगर कोई भी सिमिलर पार्ट ऑफ द मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है या तो मटेरियल है, कोई भी थिंग्स है, कोई भी चीज है, अगर सिमिलर पार्ट या तो सिमिलर कैटेगरी का अगर मटेरियल है तो उसको अगर कलेक्शन करेंगे हम एक जगह पे तो उसे हम कहेंगे सेट्स। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक भी ओपन कर लीजिए। बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे कि फ्लावर्स का दिया है, मतलब उसको हम कहेंगे बुके। बाद में बंच ऑफ कीज है, कीज। बाद में कुछ बर्ड्स है तो बर्ड्स के जो भी उसका ग्रुप है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लॉक कहेंगे। बाद में नोट्स, नोट्स का मतलब उसका फाइल्स है या तो बहुत सारे नंबर्स का भी कलेक्शन यहाँ पे दिया है। तो ये क्या है एग्जैक्टली? तो सेट्स मतलब सारे एक जैसे जो भी पार्ट्स है या तो ऑब्जेक्ट्स है, एक जैसे पार्ट्स का हमने कुछ भी एक जगह पे कलेक्शन किया है, एक जगह पे उनको इकट्ठा करके रखा है, वो एक समूह है, तो उसको हम कहेंगे सेट्स। ओके, तो जैसे कि एक वीक में डेज रहते हैं तो एक वीक जो है ये डेज का कलेक्शन हो गया। जैसे कि हम कहेंगे यहाँ पे वीक्स, एक भी एक सेट है। बाद में मंथ, ये भी एक सेट है, मंथ में भी हमारे डेज रहते हैं। बाद में ईयर्स, ईयर्स भी हमारे सेट है जिसमें मंथ्स भी है, बाद में वीक्स भी है और डेज भी है। इवन डेज में हमारे आवर्स है और आवर्स में हमारे मिनट्स है। तो हर एक 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 चीज जो जो कुछ चीजों के काउंट में हो रही है तो उसे हम कहेंगे सेट्स। तो जैसे कि आवर्स किसका सेट हो गया, मिनट्स का हो गया या तो सेकंड का भी हो गया। डेज किसका हो गया, आवर्स का हो गया, बाद में मिनट्स का हो गया या तो सेकंड्स का भी होगा। तो इसे हम कहेंगे सेट्स। अगर कुछ भी नंबर्स आप अगर यहाँ पे एक जगह पे कलेक्ट करते हैं तो उसे हम कहेंगे सेट्स। तो सेट्स मैथमेटिक्स में क्या है? मैथमेटिक्स में अगर नंबर हम कहेंगे तो उसमें सेट्स मतलब जो नंबर्स है, जैसे कि समझ हमें पता है कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन कौन से, समझ लीजिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये है, तो ये इंफिनिटी तक है नेचुरल नंबर। तो उनको अगर हमने सेट किया, सेट का ये साइड में ये ब्रैकेट रखा तो सेट किया, अगर उसको मैं कहूंगा नेचुरल, एन फॉर द नेचुरल, तो नेचुरल नंबर का ये क्या हो गया, सेट हो गया। उसी तरह अगर मैं होल नंबर का डब्ल्यू लेके अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करूंगा तो उसका हो गया जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल द होल नंबर, दिस इज द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। उसी तरह अगर इंटेजर्स का करूंगा तो इंटेजर्स क्या है, इंटेजर्स तो माइनस और प्लस और जीरो ये सभी मिलके है। तो जैसे कि मैंने इंफिनिटी से लेकर -4 से स्टार्ट किया, -3 -2 बाद में -1 और ये ओरिजिन जीरो, मिडल पॉइंट, बाद में 1 2 3 4 और लेके इंफिनिटी तक। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ सेट ऑफ इंटेजर, तो मैं उसको आई से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये भी एक सेट हो गया। उसके बाद हम कहेंगे कि अगर समझ लीजिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का हम करेंगे तो रैशनल नंबर्स के में क्या आएगा, आपका इंटीजर्स भी आएगा। और इरेशनल नंबर्स मतलब उसको भी हम सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर है, तो दीज आर द सेट्स। हमारे बुक्स में भी काफी अच्छे तरह से उसे रिप्रेजेंट किया है। दूसरी चीज अगर हम कहेंगे कि अगर एक कोई भी नंबर, ये एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 4 है, ओके 4 है,
4 इज, अगर समझ लीजिए होल नंबर्स के अगर बिलोंग्स है तो हम क्या कहेंगे, 4 इज अ एलिमेंट ऑफ होल नंबर, मतलब उसको हम कहेंगे 4 इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर। तो ये व्हाट इज दैट, दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ। अगर समझ लीजिए हमने कहा कि 0 इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, नहीं है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम जैसे क्रॉस लाइन उसके ऊपर लिखेंगे। तो दिस इज अ सिंबल, ये क्या है, ये सिंबल है। ओके, ये सिंबल है कि कोई भी एलिमेंट्स उस पर्टिकुलरली इस सेट्स के अंदर है या नहीं है। दिस इज सेट और दिस इज अ एलिमेंट, ये है एलिमेंट और ये है उसका सिंबल। अगर समझ लीजिए मैं कहूँ कि -4 इज बिलोंग्स टू नेचुरल वन, नो, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरल 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल सेट्स। तो ये हो गया उसका रिप्रेजेंट। तो आगे है हमारा, ये तो मैंने जो लिखा है यहाँ पे, दिस इज अ मेथड ऑफ समथिंग राइटिंग अ सेट्स। तो सेट्स को हम किस तरह से राइटिंग करते हैं, बहुत सारे सेट्स में कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे यहाँ पे अनगिनत है, जैसे कि यहाँ पे इंटेजर्स में अनगिनत है, यहाँ पे भी होल नंबर अनगिनत है, ये तो मैंने डॉटेड में दिखा दिया। मगर कुछ स्पेसिफिक कुछ रेंज से, अगर कुछ रेंज में अगर है तो उसके लिए भी हमें कुछ मेथड्स या तो कुछ वेज हमें फिक्स कर लेना है। तो मेथड में सबसे पहले, मेथड में राइटिंग मेथड में है लिस्टिंग मेथड। जैसे कि जैसे हम डायरेक्टली कुछ भी चीज का लिस्टिंग कर देते हैं, तो लिस्टिंग या तो रोस्टर मेथड हम इसे और भी कहते थे, या तो रोस्टर मेथड। दूसरा है रूल मेथड, उसमें हम रूल देते हैं, या तो हम उसे कहेंगे कि सेट बिल्डर। अपने बिल्डर बुक्स में भी आप देख सकते हैं कि ये हो गया सेल बिल्डर। तो ये रूल और सेट बिल्डर एक है, और एक ये लिस्टिंग और रोस्टर। तो लिस्टिंग में मतलब क्या है, डायरेक्टली अगर समझ लीजिए मैंने कहा कि चार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ओनली दीज नंबर्स आर द सेट ऑफ समथिंग बी। तो ये हो गया डायरेक्टली लिस्टिंग, या तो मैं 10 तक लूंगा तो ये हो गया डायरेक्ट लिस्टिंग, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स वहां पे लिख लेना है। ये हो गया एकदम सिंपल है लिस्टिंग और या तो रोस्टर। मगर रूल्स में क्या है, रूल्स में हमें रूल्स लिखना है। जैसे कि अगर समझ लीजिए मैंने कहा कि बी इन ब्रैकेट, अगर इसको ये जो इंटेजर्स है या तो नंबर्स है, इनको मैं क्या कहूंगा, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करूंगा। समझ लीजिए x, तो x और बाद में x की मैं डिफिनेशन कहूंगा कि x इस b के अंदर है, तो x इज द एलिमेंट ऑफ b। ओके, और ये भी जो भी है नेचुरल नंबर्स है ना, ये नेचुरल नंबर्स, और मैं उसके बाद में कॉमा देके उसकी रेंज दूंगा कि मतलब क्या है थे, एक से लेके ये 5 के बीच में x, जो भी है कुछ x, और ये इसमें 5 के बीच में। तो ये क्या आएगा कि इन दोनों में मतलब एक भी है और 5 भी है, और उसके बीच में जो भी नंबर है, तो ये आएगा उसका ब्रैकेट कंप्लीट। मतलब ये सेट सेट रिप्रेजेंटेशन है। तो उस तरह से आप और भी कुछ अल्फाबेट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि अपने एग्जांपल्स में दिया है कि डिवीजन का देखिए, जैसे कि एक है a in a bracket is equals to x is a letter of डिवीजन। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, अगर सेट में है तो, लिस्टिंग में तो डायरेक्टली ये सारे के सारे जो भी रिपीटेशन छोड़ के है वो आप लिख देंगे यहाँ पे। मगर रूल मेथड में कैसे है, तो रूल मेथड में अपने को x इज इक्वल टू x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर या तो अल्फाबेट्स। अभी यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये तो अल्फाबेट्स है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि अल्फाबेट्स इज अल्फाबेट, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में। मतलब कैसे कि वर्ड्स में है या तो अल्फाबेट्स में, तो उसको हम कहेंगे डिविजन्स, इस तरह से। तो मतलब ये अल्फाबेट्स के या तो वर्ड्स का हो गया ये, तो एक्स उसका अल्फाबेट है और वो है डिविजन्स, मतलब यहाँ पे हमने उसके अल्फाबेट्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया कुछ राइटिंग का मेथड। आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में मतलब क्या है, उसके टाइप्स है, सिंपल है, सिंगल टोन। सिंगल टोन मतलब एक ही अगर एलिमेंट है तो उसे हम सिंगल, नाम में ही बहुत से सिंगल टोन्स। मतलब क्या है, अगर उसमें एक कोई भी सेट में, अपने बुक्स में देख लिए कि कैसे एग्जांपल है, अगर समझ लीजिए उसमें दो है तो हम इसे क्या कहेंगे, एक ही है, लिस्टिंग की तरह डायरेक्ट लिस्ट कर दिया। अगर समझ लीजिए रूल में हमने डाल दिया कि कोई भी एम्प्टी सेट में डाल दिया कि देर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन अ सेट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। मतलब कि कैसे कि
सेट इज एन एम्प्टी, नल सेट रिप्रेजेंट द एम्प्टी, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उस हिसाब से हम उसे रिप्रेजेंट करते थे। तो क्यों कुछ भी नहीं है, तो जैसे कि x इज एन नेचुरल नंबर बिटवीन 4 to 5। अगर 4 to 5 में नेचुरल नंबर एक भी नहीं है, जीरो है, तो क्या आएगा ये, तो इसीलिए ये आएगा जीरो। अगर हमने कंडीशन ही दे दिया कि 4 या तो कुछ भी कंटिन्यूअस नंबर में हमने दे दिया कि उसके अंदर नेचुरल नंबर है, जैसे कि अगर बुक्स में दिया कि 2 to 3, अभी 2 to 3 के अंदर एक भी नेचुरल नंबर नहीं है, ओके, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये तो नल हो गया। उसी तरह से फाइनाइट, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, फाइनाइट का मतलब है एग्जैक्टली लिमिट। तो अगर हमने लिमिट दे दिया कि समथिंग नंबर्स बिलोंग्स टू द 1 to 20, तो ये पर्टिकुलरली उस रेंज में आ गया, तो उस सेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए हम कहेंगे कि फाइनाइट सेट है। अगर हमने कहा कि पूरे के पूरे, जैसे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हमें डिफाइन नहीं किए, ये तो नेचुरल है, ये कितने पता नहीं, बहुत सारे नंबर्स है, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट्स। उसके बाद है इक्वल। इक्वल मतलब क्या है, इक्वल सेट्स, तो इक्वल सेट्स मतलब कोई कोई भी दो सेट्स, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि समझ लीजिए एक ए सेट है और एक दूसरा बी सेट है, ये दो सेट्स है, और इन दोनों के बीच में अगर कुछ कोई भी अगर एलिमेंट सेम है, मतलब एक कोई ऑल द एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट्स आर द सेम इन ए एंड बी, तो हम क्या कहेंगे, दोनों के दोनों सेम है, मगर सिर्फ इनका एक ग्रुप अलग है, इनका भी एक ग्रुप है, मगर सिमिलरली यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स है, तो सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी हो गया, तो मतलब दोनों में एलिमेंट सेम है, तो हम क्या कहेंगे, बोथ सेट्स आर द इक्वल सेट्स। तो यहाँ तक थे टाइप्स में। अभी हम आगे चलते हैं, सेट्स के जो भी ऑपरेशंस है, या तो उसके कुछ कॉम्बिनेशन है, या तो उसके ऑपरेशन के हिसाब से उसके एलिमेंट्स का कैलकुलेशन देखेंगे, तो ये पार्ट 2 में देखने वाले हैं।